अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के विलेज, यहां पर बसने वाले लोगों, इनके रस्म व रिवाज, ज़राअत, खेती बाड़ी और इनकी सादगी से गुजारी जाने वाली ज़िंदगी के बारे में। श्रीलंका, जिसे कुदरत का जजीरा भी कहा जाता है, अपने दिलकश कुदरती मनाज़र, शानदार तारीख और मुनफरद सकाफत की बदौलत दुनिया भर में मशहूर है। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, श्रीलंका एक जजीरा नुमा मुल्क है जो जनूबी एशिया में वाक़िया है। इस मुल्क का कुल रकबा 10,665 मुरबा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 22 मिलियन है। श्रीलंका को दुनिया के बेहतरीन चाय पैदा करने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। दोस्तों, श्रीलंका में तकरीबन 14,000 देहात मौजूद हैं जो कुदरती हुस्न, सरसब्ज खेतों और कदीम रवायात के लिए मशहूर हैं। श्रीलंका के देहातों में ज़िंदगी निहायत सादा और सुकून से भरपूर है। यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुदरती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका में खाए जाने वाले खानों की बात करें तो चावल के साथ मछली का सालन एक मशहूर और मकबूल देहाती खाना है और श्रीलंका के गाँव में बकरी के दूध से बनने वाली लस्सी को भी एक ख़ास अहमियत हासिल है और ये लोग बहुत शौक़ से इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका के देहाती इलाकों में दस्तकारी की बात करें तो यहाँ के लोग निहायत महारत से मिट्टी और लकड़ी के बर्तन तैयार करते हैं जो न सिर्फ रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन हैं बल्कि अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। यहाँ के कच्चे दई इलाकों में बसने वाले तमाम लोग मिट्टी या लकड़ी से बने हुए घरों में रहते हैं जिनकी छतें घास, पत्तों या टाइलों से बनी होती हैं और इन छोटे छोटे घरों में ज़्यादातर 1 या 2 कमरे ही होते हैं जिनके अंदर तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद होती हैं। ये घर न सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं बल्कि गर्मी और बारिश से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मजबूती के लिहाज से ये घर बहुत शानदार हैं और इन्हीं दई इलाकों में मौजूद ज़्यादातर मकानात अक्सर गाँव के मरकज़ के करीब या फिर खेतों के साथ होते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में बसने वाले लोगों की ज़िंदगी का दारुल मदार ज़राअत पर है। यहाँ के देहातों में चावल सबसे अहम फसल है और ये बहुत बड़े पैमाने पर काश्त होती है जिसमें तमाम देहाती लोग चावलों की बिजाई और कटाई कदीम, पुराने और रवायती तरीक़ों से करते हैं। यहाँ आज भी ये तमाम लोग मिलजुल कर चावलों की फसल को हाथ से बीजने का काम करते हैं और फिर फसल के पकने पर तमाम लोग मिलकर इस फसल की कटाई भी करते हैं। इसके अलावा श्रीलंका की चाय दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, श्रीलंका में चाय के बहुत बड़े बड़े बागात मौजूद हैं और श्रीलंका को दुनिया की बेहतरीन चाय पैदा करने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ के किसान मसाला जात जैसे दारचीनी, लौंग, इलायची भी बहुत बड़ी मिक़दार में उगाते हैं जो श्रीलंका की मैशियत में एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, श्रीलंका के देहातों में माल मवेशी पालने का रिवाज भी आम है। लोग गायें, भैंस, बकरियां और मुर्गियां पालते हैं जिनसे दूध, गोश्त और दीगर मसनूइयात हासिल की जाती हैं। यहाँ के किसान खेतों में काम करने के लिए आज भी पुराने तरीके अपनाते हैं और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के दई इलाकों में सकाफत और रवायात जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग रवायती लिबास पहनते हैं और अपने त्यौहार बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका के मशहूर विलेज की बात करें तो नूरा एले चाय के बागात और सात मौसम के लिए मशहूर है, जबकि एले कुदरती मनाजर और चाय की पैदावार के लिए जाना जाता है और गाले अपनी सैली खूबसूरती और देहाती तर्ज जिंदगी के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों, श्रीलंका के देहातों में लोग बहुत मेहनती होते हैं और यहाँ के लोग अपने कम्युनिटी के साथ मजबूत रिश्ता रखते हैं और हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के देहाती इलाकों में शादी, मजहबी रस्मात और दीगर तकरीबात में पूरा गांव शरीक होता है। ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारते हैं जो इनकी मजबूत समाजी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। दोस्तों, श्रीलंका को चाय का जजीरा कहा जाता है और यहाँ की चाय दुनिया भर में मशहूर है। श्रीलंका के देहातों में आज भी कई लोग कश्तियों के जरिए मछली पकड़ते हैं और मार्केट में बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के इन दई इलाकों में दस्तकारी का एक मुनफरद अंदाज पाया जाता है। यहाँ के लोग लकड़ी, मिट्टी और चमड़े से मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत चीज़ें तैयार करते हैं जिनमें मास्क के जेवरात और कालीन शामिल हैं। यहाँ के देहाती लोग अक्सर दरिया और झीलों के किनारे ही आबाद हैं। यहाँ मछली पकड़ना एक आम जरिया माश है। यहाँ के बच्चे खेतों और जंगलों में खेलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं जो इनके कुदरती माहौल से लगाव को ज़ाहिर करता है। श्रीलंका के कई गांवों में सदियों पुराने बुद्ध मत की इबादत गाहें और मंदिर मौजूद हैं जो रूहानी माहौल फराहम करते हैं।
दोस्तों श्रीलंका के इन तमाम देहाती इलाकों में ज्यादातर लोगों का पेशा फार्मिंग, खेती बाड़ी और माल मवेशी से ही मुंसलिक नजर आएगा और यहाँ पर आपको तमाम छोटे बड़े लोगों में ज्यादातर लोग खेतों वगैरह में ही काम करते हुए नजर आएंगे और खेती बाड़ी के साथ साथ बहुत से लोगों ने यहाँ पर गायें, भेड़, बकरियां और भैंसें वगैरह पाल रखी हैं और इन्हें भेड़, बकरियों, गायें, भैंसों से हासिल होने वाले दूध, पनीर, मक्खन और गोश्त को ये लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं और करीबी मार्केट्स में भी फरोख्त करते हैं। दोस्तों श्रीलंका के इन खूबसूरत तरीन विलेज के अंदर हफ्ते में एक दफ़ा यहाँ पर हफ्तावार बाजार भी सजाए जाते हैं जिनके अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत हाथों से बनी हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें मिट्टी के बर्तन, हाथों से बने हुए कपड़े, शालें, कढ़ाई वाली चीज़ें और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दोस्तों श्रीलंका के देही इलाकों में अपने कुदरती खूबसूरत सादातर ज़िंदगी और मुनफरद सकाफत के लिए एक ख़ास पहचान रखते हैं। यहाँ के लोग निहायत मेहमान नवाज और मेहनती हैं और इनकी ज़िंदगी कुदरत के करीब रहने की बेहतरीन मिसाल है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो श्रीलंका और यहाँ के देही इलाकों में बसने वाले लोगों के मुताल्लिक। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए शयान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।